मतले अदब औरंगाबाद की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक शेरी नशिस्त का अहतमाम वज़ीर मंजिल किराना चौड़ी में किया गया, जिसकी सदारत मारूफ शायर व नक्काद डॉक्टर इर्तिगाज़ अफजल ने की, जबकि डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन खान मुकीम खान, डॉक्टर बेग अख्तर मिर्ज़ा इस शेरी नशिस्त में बतौर ख़ास मौजूद रहे। डॉक्टर काजी नवीद अहमद सिद्दीकी ने इस मौके पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। फलक के सुर्ख आरिस पर शहर के जर्द आरमानों का जब सोना पिघलता है, चमकती पर तवे खुर्शीद है शबनम की आंखों में, तुम्हारे रंग में आलम का हर एक रंग ढलता है, जहाँ मंजर बदलता है मुझे तुम याद आती हो, वरख पर जब मताए जान में तहरीर की खातिर, वरख पर जब मताए जान में तहरीर की खातिर, तुम्हारे रंज में डूबे कलम को पास लेता हूँ, लगा कर जब कभी देरी ना तस्वीरों को सीने से, रवां होती हुई धड़कन का मैं एहसास लेता हूँ, मैं जब भी सांस लेता हूँ। मतले अदब की जानिब से एक शेरी नशिस्त का इनेकाद वज़ीर मंजिल किराना चौड़ी में गुज़िश्ता रोज़ किया गया, जिसकी सदारत मारूफ शायर व नक्काद इर्तिगाज़ अफजल ने की। मतले अदब के सदर व शेरी नशिस्त के कन्वेनर डॉक्टर काजी नवीद अहमद सिद्दीकी ने इस्तक़बालिया कलमात अदा किए। शेरी नशिस्त का आगाज़ काजी मुनीब की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर नए फ़नकार साद मलिक ने अपनी बेहतरीन गज़लों की पेशकश से सामाईन की दाद व तहसीन हासिल की। उसके बाद ज़ैद क़ादरी जो पेशे से इंजीनियर है, उन्होंने अपना कलाम पेश किया। आसिम रज़ी, जावेद क़ाज़ी, मुस्तफ़ा क़ैरी, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन और सदर नशिस्त डॉक्टर इर्तिगाज़ अफजल ने इस शेरी नशिस्त में अपने कलाम पेश किए। शेरी नशिस्त में खान मुकीम खान, डॉक्टर बेग अख्तर, अताउल्लाह शाह, मुइज़ हाशमी, डॉक्टर सैयद फैसल अहमद, डॉक्टर फैयाज़ फारूकी, फवाद सिद्दीकी, डॉक्टर अशफाक इकबाल, इमरान अली बेग, डॉक्टर सैयद वहाबुल हक, इमरान अली बेग, आतिफ खान, काजी ज़हीरुद्दीन फारूकी, साइम सिद्दीकी वगैरह खुसूसी तौर पर शरीक रहे। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर इदरीस मोहम्मद फारूकी ने अपने मुनफरद अंदाज में बहस वक़ूबी अंजाम दिए, जबकि डॉक्टर काजी नवीद अहमद सिद्दीकी के शुक्रियाती कलमात पर इस शेरी नशिस्त का इख्तिताम अमल में आया। मतले अदब अपने आप में एक अंजुमन है। मसरत इस बात की है कि मतले अदब की नावेल मरहूम जेपी सईद ने लिखी। जेपी सईद एक साहिब दर्स शायर, बहुत अच्छे उस्ताद, और उर्दू की जितनी सनतें हैं, शेरी सनतें हो या नसरी, उनसे पूरी तरह वाक़िफ़, और मुझे ये शर्फ हासिल है कि इल्म अबजद मैंने मरहूम जेपी सईद से सीखा। और मतलब जब अदब की जो बुनियाद उन्होंने रखी, उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो नए लिखने वाले हैं, चाहे नस्ल लिख रहे हों, नज़्म लिख रहे हैं, अफसाना लिख रहे हैं, गज़ल लिख रहे हैं, और उनकी वाबस्तगी इस शहर से इतनी मुस्तहकम थी कि वो चाहते थे कि अपने शहर के लिखने वाले, और उस ज़माने में महमूद शकील जैसे कोहना अफसाना निगार का भी। मतलब अदब का नाम जो है वो भी है कि नए लोग, नए नाम, नई शाम यहाँ से ज़ाहिर होती रही हमेशा से। हज़रत जी पे शहीद का यही मकसद था, और मुझे खुशी है कि डॉक्टर काजी नवीद सिद्दीकी भी इस मकसद को जारी रखे हुए हैं। नए नए शुरा, नए नए लिखने वाले, नए कलमकार यहाँ आ रहे हैं, और ये फैज़ और ये रिवायत जो है मतलब ऐसा की वो जारी व सारी है। आज भी चंद नए लोग सुनकर बहुत ही जो एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, वो काजी नवीद की शक्ल में और क्या खाना और अहबाब की शक्ल में जिंदा और आबिंदा है। मतलब अदब से शम्स अदब जो है वो काम उस पर आएगा। अच्छा लग रहा है, और इससे जो है अदब की जो ये आबियारी कर रहे हैं, उस्ताद भी हैं नवीद इसके बाहर, तो उससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है।
कि अभी मामला सन्नाटे या सुनसान राहों का नहीं है, गुलजार भी है। आज वजीर मंजिल किराना चौड़ी में मतलब अदब के ज़ेर एहतमाम एक कामयाब मुशायरे का इनेकाद अमल में आया और इसमें नए शोरा भी जो है उन्होंने हिस्सा लिया और महफिल को जो है चार चांद लगाए और महफिल लूट लिया, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि आने वाले दिनों में ये लोग दूसरे मुशायरों में अपना कलाम सुनाने वाले हैं और इनकी गज़लें भी सुनी गई, नज़में भी सुनी गई और सबने सराहा भी। मतलब अदब की दाग बेल अली जनाब हजरत जेपी सईद ने 1952 में इसकी बुनियाद रखी थी। कुछ सालों से ये बंद हो गया था, इसमें ताअत्तुल आ गया था। हमने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि मतलब अदब की दोबारा ज़रूरत है और फिर हमने मतलब अदब की नशिस्तों का आगाज़ किया, जिसके तहत नए कलमकारों को यहाँ पर मौका दिया जाता है, नए टैलेंट को तलाश किया जाता है और उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है कि वो यहाँ से जो है अपनी अदब की शुरुआत करे। न सिर्फ यहाँ पर मुशायरा होता है बल्कि असातिज़ा नौ मश्क शोरा की जो है इस्लाह भी करते हैं और बहसो मुबाहिसा होता है, जिसकी वजह से अदब का पूरा माहौल जो है शहर में कायम होता है। और ये मकसद के तहत हम गुज़िश्ता कई सालों से मुशायरे मुनक़्क़द करते रहे हैं